हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। जैसा कि आपको पता लग ही रहा है कि मेरा गला कुछ खराब है और यही रीजन था कि पिछले कुछ दिनों कंटिन्यू वीडियो नहीं आई, लेकिन फिलहाल कुछ ठीक है, मैं वीडियो एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो अब वीडियो डिले नहीं करूंगी। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ज़ैंग के साथ पोडियान सेट के रिफाइनिंग पवेलियन गया था, जहाँ पर उसकी बहस वांकी से हो जाती है और ऑडियंस उस पर भड़क गई थी, जिसकी वजह से लिन को खुद को प्रूव करने के लिए रिफाइनिंग करनी पड़ती है और उसकी रिफाइनिंग स्किल्स देखकर वांकी की हालत खराब हो रही थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लिन का एक एक अटैक इतना ऑरा रिलीज कर रहा था जिससे सभी बच्चे इफेक्ट हो रहे थे। वांकी को तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि लिन इतने अच्छे से कैसे रिफाइनिंग कर सकता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मास्टर ओयू की, जो कि रिफाइनिंग पवेलियन के मास्टर थे, जो आते ही समझ जाते हैं कि लिन जिस तरीके की टेक्निक का यूज कर रहा है उसे कोई भी आम स्टूडेंट यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो रिफाइनिंग में मास्टर्स ना कर ले। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो लिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। अपने मास्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और उन्हें वहाँ मौजूद देखकर वांकी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो मास्टर ओयू से क्वेश्चन कर रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन मास्टर ओयू तो लिन की टेक्निक देखने में बिजी थे, तो वो वांकी को चुप करा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी लगन से अपने वेपन को रिफाइन करने में बिजी था। इतना थक जाता है कि बेचारे को पसीने आने लगे थे। फाइनली काफी देर की मशक्कत के बाद वो अपने वेपन एक्स को तैयार कर लेता है। थोड़ी सी टेस्टिंग करने के बाद लिन फाइनली अपने वेपन से सेटिस्फाइड था। तभी उसकी नजर मास्टर ओयू पे पड़ती है, जो उसी की तरफ आते हुए कह रहे थे कि क्यों ना तुम अपना वेपन मुझे दिखाओ, मैं इसे आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। अब लिन तो लिन ठहरा, मास्टर ओयू की बातें सुनकर कहता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद तो वांकी को गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें पता भी है मास्टर ओयू पोडियान सेट के पावरफुल रिफाइनिंग मास्टर है। उसकी बातें सुनने के बाद लिन को थोड़ा सा ट्रस्ट होता है और वो मास्टर ओयू को अपना वेपन टेस्ट करने के लिए दे देता है। मास्टर ओयू लिन की वेपन लेकर उसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो उस वेपन की छोटी से छोटी बारीकियों को चेक करके बताते हैं कि वेपन का शेप तो काफी अच्छा है, सारे मटेरियल्स आपस में अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं, लेकिन रिफाइनिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। तुम्हारे 3 अटैक हैमर के काफी लो पड़े हैं, क्योंकि तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर को उन अटैक्स पर थोड़ा सा लो कर दिया था, है ना। लिन भी थोड़ा सा सैड होते हुए हामी भरता है। पीछे से वांकी पूछ रहा था मास्टर ओयू से कि इस वेपन का रैंक क्या है। मास्टर लिन को उसका वेपन वापस करते हुए बताते हैं कि ये एक लो ग्रेड का स्वान लेवल वेपन है। बस इतना सुनना था कि सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो आपस में बात करने लगते हैं कि उनके पवेलियन के बेस्ट रिफाइनर ने भी रिफाइन करके सिर्फ 1-2 ही वेपन ऐसे बनाए हैं जो स्वान लेवल के हैं, लेकिन लिन ने एक ही अटेम्प्ट में मास्टर ओयू को इम्प्रेस कर दिया। ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ ऑडियंस की बातें सुनकर तो वांकी को बहुत गुस्सा आ रहा था और उस पे लिन आग में घी डालते हुए कहता है, अब शर्त के अनुसार तुम्हें मुझे 2 वेपन देने हैं, तो एक काम करो, वेपन के बदले मुझे स्पिरिट स्टोन दे दो, और हाँ, लेट नहीं करना, मुझे जल्दी चाहिए। उसकी बातें सुनकर वांकी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी भिजवा दूंगा। लिन जनाब को तो अलग ही चौड़ आ गई थी। वो कहते हैं, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद वो ज़ैंग को आवाज मार के कहते हैं कि आजा मोटू, आके अपना वेपन ले ले। अब बॉस का ऑर्डर मिलना था कि ज़ैंग भाई साहब इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनकी बस छूट रही थी। फटाफट लिन के पास पहुंचकर अपना वेपन ले लेता है। वेपन लेकर तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो लिन को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि बॉस, मान लो आज से मैं आपका कुत्ता हूँ, अब आप मुझे जिसे काटने को बोलोगे ना, मैं उसे काट खाऊंगा। लिन कहता है, रहने दे मोटे, मुझे पता है तेरी हरकतें कैसी है, जो तुझे थोड़ा सा बेनिफिट देता है ना, तो उसी की साइड पे हो जाता है। तुझे तो 2 मिनट भी नहीं लगता अपना बॉस चेंज करने में। ज़ैंग कहता है कि बॉस, मैंने आपके अलावा अभी तक किसी को अपना बॉस नहीं माना, तो चलो मैं आज प्रॉमिस कर देता हूँ कि आपके अलावा आज से मेरा कोई भी दूसरा बॉस नहीं होगा। लिन उसकी बातें सुनने के बाद ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ मास्टर ओयू को दिखाया जाता है, जो लिन से कह रहे थे कि तुम अगर अपनी रिफाइनिंग स्किल्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो तो तुम बहुत अच्छे रिफाइनर बन सकते हो। क्यों ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ, ताकि मैं तुम्हें अपनी सारी स्किल्स सिखा सकूं। मास्टर ओयू की बातें सुनकर वांकी का दिमाग खराब हो जाता है। वो मास्टर के पास आकर कहता है कि आप ऐसे किसी को भी अपना स्टूडेंट कैसे बना सकते हैं, आप तो कितने अच्छे रिफाइनिंग मास्टर हैं। लिन थोड़ा सा सोचकर मास्टर ओयू से कहता है कि मैं आपको अपना मास्टर नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे मास्टर हैं, इसलिए मुझे और कोई मास्टर नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको सच में किसी को अपना स्टूडेंट बनाना है तो आप चेंगोंग को बना सकते हैं। वो भी रिफाइनिंग के पीक पर है, वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है आपका। वो थोड़ा सा कमजोर है रिफाइनिंग में, लेकिन हाँ,
थोड़ा बेटर हो सकता है आपकी सिखाने के बाद। लिन की बातें सुनने के बाद मास्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी रिफाइनिंग से रिलेटेड किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लिन मास्टर को थैंक यू कहता है इतना अच्छा ऑफर देने के लिए। मास्टर खुश होकर कहते हैं कि हम जैसे ओल्ड जनरेशन के लोगों को ये देखकर अच्छा लगता है कि तुम जैसे न्यू कमर भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, साथ ही हमारे पुराने कल्चर और टेक्निक को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर की बातें सुनकर लिन कहता है कि आप जैसे टीचर के ना होते हुए हम ये नहीं कर सकते थे, इसलिए पोडियन सेक्ट में मौजूद एक एक स्टूडेंट आप जैसे टीचर को डिजर्व करता है ताकि आप हमें ऐसे ही और टेक्निक सिखा सको। अब लिन की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वांकी को तो गुस्सा आ रहा था। यहाँ लिन मास्टर ओयू से एक और बात कहता है कि आपके स्टूडेंट्स के बिहेवियर में भी थोड़ा सा फर्क है, अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लिन की बातें सुनने के बाद मास्टर ओयू कहते हैं कि ठीक है, वो अपने स्टूडेंट का जायजा ले लेंगे अच्छे से ताकि इस चीज की खबर चीफ एल्डर तक ना पहुँचे। चीफ एल्डर की बात चली रही थी कि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चीफ एल्डर चुपके चुपके ये सारा नजारा देख रहे थे कि वो अचानक से सबके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक रह गए थे। चीफ एल्डर सबको ऐसे शॉक देखकर बताते हैं कि मैं तो बस यहाँ ये चेक करने आया था कि लिन किसी परेशानी में ना पड़ा हो। चीफ एल्डर की बातें सुनने के बाद लिन कहता है कि मैं कौन सी परेशानी में पड़ने लग गया भला, जैसे कि कितना ही इनोसेंट बच्चा है ये बेचारा। चीफ एल्डर कहते हैं कि बच्चे शायद कुछ दिन पहले की कारस्तानी भूल गए हो, याद दिलाऊं? लिन डरते हुए हंसने लगता है। चीफ एल्डर कहते हैं अगर तुम्हारा यहाँ का काम निपट गया हो तो वापस जाओ, मैं नहीं चाहता कि मास्टर ओयू की मेडिटेशन में ज्यादा दिक्कत आए, इसलिए जाओ यहाँ से। ये बोलने के बाद वो खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन भी मास्टर ओयू से परमिशन लेकर जाने लगता है। अब जब मास्टर ओयू को अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर का पता लग गया था तो वो लिन के जाने के बाद वांकी को ऑर्डर देते हैं कि सभी स्टूडेंट को लेकर रिफाइनिंग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, मुझे सभी स्टूडेंट से डिस्कस करनी है कुछ बातों को। वांकी बेचारा बहुत डर गया था, लेकिन अब मास्टर की आज्ञा थी तो माननी पड़ती है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है जो जेंग के साथ मास्टर सेंग के पास पहुंच गया था, जहां जाने पर उससे पता लगता है कि मास्टर ओआयू आए हैं उससे मिलने के लिए। मास्टर शेंग लिन को छोड़कर जेंग को लेकर बाहर चले जाते हैं, जिससे कि लिन मास्टर ओयांग से अच्छे से बात कर ले। मास्टर के जाने के बाद लिन एल्डर ओयांग से पूछ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मास्टर ओयांग काफी परेशान नजर आ रहे थे। वो लिन से कहते हैं कि मुझे तुम्हें किसी बारे में बताना है, एक्चुअल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लिन भी मास्टर ओयांग से पूछ रहा था कि आप किसी भी तरीके की हेल्प मांग सकते हैं, आफ्टर ऑल आपने स्टार्टिंग में मेरी बहुत हेल्प की है। मास्टर ओयांग बहुत ही दुखी होकर बता रहे थे कि उनके पवेलियन पर ब्लैक स्नेक गैंग ने अटैक किया है। इतना सुना था कि लिन गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्लैक स्नेक गैंग के साथ तो उसका पुराना मसला था जो निपटाना बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। आवाज के लिए सॉरी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।